मेरा नाम विजय बहादुर है और ये मेरी पत्नी बितान देवी है। अचानक अभी 15 तारीख को जो है इनको सर में दर्द हुआ और इनके शरीर में काले काले धब्बे पड़ने लगे। तो मैंने डॉक्टर साहब हाँ जीवन पिल्लई से मैंने संपर्क किया डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ ला करके हमें दिखा दीजिए। आया तो डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने जैसे ही देखा तो जांच वाँच करवाया। जांच वाँच करवाने के बाद जो है फिर इनको तुरंत आईसीयू में एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद इनको बेहोशी हालत होने लगी, मतलब इनको बेहोश हो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में इनको बेहोश होने के हो जा रही थी। आज मैं आप लोगों से एक मिडिल एजेड लेडी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे हॉस्पिटल में सर में दर्द और उल्टी की कंप्लेन के साथ एडमिट हुई थी। उनके सर का सीटी कराने पे ये पता चला कि उनके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, यानी कि खून जमा हो गया है, जिसको एसडीएच बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तब डॉक्टर साहब आए और उन्होंने देखा तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब हो सके एक बार इसका सर दर्द का सीटी स्कैन करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुरंत करवाती है। तो ये बेहोश हो गई। उसके बाद ले करके एक एम्बुलेंस में 3 डॉक्टर और 2 ऑक्सीजन और डॉक्टर पूरा सेट ले करके वो लोग जांच करवा के लाए। फिर उन्होंने जब सीटी स्कैन में देखा तो डॉक्टर अंतोष जी से संपर्क किया। फिर उन्होंने कहा पेशेंट का मुझे इमरजेंसी बेसिस पे फ़ोन आया कि उनका होश का लेवल कम है। बाय द टाइम आई विजिटेड द पेशेंट उनका ऑल्टर्ड सेंसोरियम में थे और उनके सीटी स्कैन में दाहिने तरफ काफ़ी बड़ा खून का थक्का था। इसमें हमें इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी की ज़रूरत थी। द यूनिकली डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाज कि पेशेंट ब्लड थिनर्स पे थे। इसकी वजह से इनका पीटीआईएनआर जो कि हमारा खून कितना गाढ़ा है उसको मेजरमेंट का एक पैरामीटर है, वो ग्रेटर देन 12 था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो सर्जरी होती है उसमें 1.2 टू 1.5 के बीच में अगर आईएनआर होता है तभी सर्जरी पॉसिबल होती है। उसके लिए सर्जिकल टीम, एनेस्थीसिया और सर्जन ने मिलकर के डिसाइड किया कि इनको जो प्लाज्मा होता है, सफ़ेद खून होता है, उसके कई सारे यूनिट्स ट्रांसफ्यूज़ किए गए और इनमें खून की कमी थी, उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया और इस तरह से रात भर इनको प्रिपेयर करके इमरजेंसी में फिर ब्रेन की सर्जरी के लिए लिया गया। और आज ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद लेकिन डॉक्टर साहब का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भी कार्य करते थे पहले मुझसे पूछ लेते थे कि ये जब ऑपरेशन होने जा रहा है और ऐसी परिस्थिति आने वाली है, हो सकती है। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन आज जो है मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि आज हमारी पत्नी मुझसे बात करती है, बोलती बतियाती हैं, पहचानती हैं। और अगर कोई चीज़ घर में रखी हुई है या 2 साल 4 साल 10 साल की तो पूछो तो वो भी बताने को तैयार हैं, मतलब होश वास में हैं। और मैं जैसे सोचता हूँ कि बहुत लोग आते हैं कि डॉक्टरों पे नाराज़ होने लगते हैं कि डॉक्टर ने हमारे मतलब हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। अगर डॉक्टर चाहते तो ऐसा ना होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भगवान होते हैं और डॉक्टर पर विश्वास करना चाहिए। But the patient was well managed by our anesthesia team. We were able to perform the result, give the result in a single go, and now the patient is recovering well. वो अपना खाना खुद खा पा रहे हैं, खुद चल पा रहे हैं, and in a subsequent couple of days we will be able to discharge the patient. Thank you.